दोस्तों वेलकम टू राजा एकेडमी। तो चलिए देखिए, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू मैं आपको हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें संज्ञा से पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आज ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फिर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और आज का नया चैप्टर सर्वनाम से संबंधित हम क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें मैं आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, किसी समूह में यानी किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। यानी आपको ये बता, अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्वनाम कहते किसको हैं। तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह वस्तु हो, कोई भाव हो, कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, यानी कोई भी हो, अगर नाम आपको कहीं पर दिख रहा है तो पक्का वो संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द प्रयुक्त में लाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको ये छांटना है कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो प्रश्नवाचक हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन कौन, बिल्कुल प्रश्नवाचक है। क्या ये भी प्रश्नवाचक है? किसने? ये भी प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सभी के सभी प्रश्नवाचक हैं। इसके अलावा आप आगे के अगर ऑप्शन देखेंगे जो प्रश्नवाचक नहीं होता है वह भी प्रश्नवाचक नहीं होता है, जिनका प्रश्नवाचक नहीं है। और इसके अलावा यानी इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा। अब आपको ये ध्यान रखना, जिसमें आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित हो, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। जैसे इसमें कहा गया जो करेगा सो भरेगा, मतलब अगर करेगा तो भरेगा, तो हमेशा वहाँ पर संबंध को बताया जाता है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो नहीं भरेगा, इसका मतलब ये है, और करेगा तो भरेगा, इसका मतलब अगर वो करता है तो भरता है, यानी संबंध है। इस वजह से ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आपको संबंध का बोध होता हो उनको संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर हम रखते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 तरह के यहाँ पर आपको शब्द दिखाई देंगे। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पे भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। आप भला तो जग भला, बिल्कुल आप भला तो जग भला, यानी निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्तु, यानी अपने आप यानी खुद का काम कर लेना, यानी यहाँ निजवाचक सर्वनाम है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला जाएगा, यानी वह आप ही चला जाएगा, यानी खुद अपने उसको काम को कर रहा है, यानी जहाँ पर आपको ये दिखाई दे कि जिसके बारे में बात चल रही है वो अपना काम खुद ही कर रहा है, तो पक्का वहाँ पर निजवाचक हो जाए। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ये ध्यान रखना है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, मुख्यतः 6 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं, यानी आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम? आपकी सब राह देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो कौन यहाँ पर सर्वनाम शब्द है? ये प्रश्नवाचक होता है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है,
संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो देखिए कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर बाद में क्वेश्चन मार्क होता तो तब तो ये आपका प्रश्नवाचक होता, लेकिन अगर प्रश्नवाचक नहीं दिया गया है तो अनिश्चितता का वहाँ पर बोध कराया गया है, और जहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पाया जाता है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी जहाँ पर अनिश्चितता का बोध ना हो वो आपको छांटना है। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ भी बिल्कुल अनिश्चयवाचक है, कुछ ना कुछ अनिश्चयवाचक है, सब कुछ अनिश्चयवाचक है, जो है ये आपका अनिश्चयवाचक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष यानी मैं और हम दोनों उत्तम पुरुष हैं, यानी फर्स्ट पर्सन आपको पहचानना है, तो आसान है, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। फर्स्ट पर्सन को आपको देखना है। अनिश्चयवाचक यानी जिससे निश्चितता का बोध ना होता हो, किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को, यानी बहुवचन के रूप में आपको पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद होता है, निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, यानी ये जो मकान है वो मेरे भाई का है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको बताया जा रहा संकेत, यानी ये जो मकान है ये हमारे भाई का है, यानी आपको संकेत किया जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, संकेतवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। नेक्स्ट, हम ताजमहल देखने जाएंगे, यानी हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद को छाटिए। हम यहाँ पर रेखांकित हैं तो हम फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और फर्स्ट पर्सन जहाँ पर बात होती है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। मैंने कहा था जब भी अपने काम को खुद वो करते हैं तो हमेशा वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, मतलब अता पता नहीं है, कोई तो है जो आपकी सहायता करता है, और जहाँ अता पता ना हो वहाँ हमेशा अनिश्चितता का बोध होता है, और अनिश्चितता का बोध होता है तो इसका मतलब वहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता मतलब सुनने वाला, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में कौन आता है? मध्यम पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम? कोई और, कोई और कुछ, कोई और कुछ, यानी कुछ तो है, कोई तो है, यानी अनिश्चितता का बोध है। कुछ तो हैं या कोई तो है, यानी हमें निश्चितता का बोध नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने बताया था, यानी एक क्लॉज दूसरे पर आधारित है, करोगे तो भरोगे। जब ऐसा होता है तो संबंध वहाँ पर बताया जाता है, और वहाँ पर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, यानी खुद काम को करेगा, इसका मतलब वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, उसको सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यों में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहिए, आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। ये क्या तेरे मेरे को कोई शब्द नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे हाँ मतलब फर्स्ट पर्सन, वी और आई फर्स्ट पर्सन होते हैं, और पर्सन की बात जहाँ पर होती है उसको पुरुषवाचक कहा जाता है। इसका मतलब ये पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो मोस्ट 25 क्वेश्चन लगभग ख़त्म होते हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो कम से कम 10 बार पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।